नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जो फिक्स अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, सबके लिए खुशखबरी आना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि पहले ALP CBT 1 का रिजल्ट आया, उसके बाद JEE का रिजल्ट आया, अब आपका टेक्नीशियन का भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। यानी 2-3 दिन के भीतर आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है। यानी कि होली से पहले ये सारे रिजल्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। टेक्नीशियन में तो आपका रिजल्ट आएगा सीधे DB, यानी कि उसमें CBT 2 का कोई झंझट ही नहीं है। पहले रहता था लेकिन अब झंझट इस बार तो नहीं है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अनुमानतः 2 से 3 दिनों के अंदर मेरा रिजल्ट कंफर्म होने वाला है। तो ALP का रिजल्ट, JEE का रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ की क्या हाल रही और किस तरह से कट ऑफ आया, ये तो आप सभी ने देखा। वो सारे कट ऑफ का आंकड़ा मिलाने के बाद, उनकी सीटों का आकलन करने के बाद में एक मोटा मोटी मैं आपको आज टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है कट ऑफ बताने जा रहा हूं। और इसी के आसपास में आपके कट ऑफ होंगे। तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सही और सटीक जानकारी देना मेरा काम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए देखते हैं कि क्या रहता है कट ऑफ, इसको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट अब जल्द होगा जारी। हाँ, मान के चलिए तो मैंने 2-4 दिनों के भीतर में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। यानी कि होली से पहले आपका जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा, ये कंफर्म है। LP CBT 1 का जारी हो चुका है, JEE CBT 1 का जारी हो चुका है। ठीक है। अब देखिए, LP JEE से क्या असर तो यह है कि कट ऑफ ठीक ठाक रहा, लेकिन उतना भी नहीं रहा जितना लोग अनुमान बना रहे थे। मतलब अनुमान लगा रहे थे कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना भी नहीं रहा और कम भी नहीं रहा, एवरेज रहा, आपका एवरेज रहा। ठीक है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है उसका क्या रहने वाला है हाल। देखिए, सबसे पहले हम PCM वाले की चर्चा करेंगे। PCM वाले की चर्चा करेंगे और ये जो है, अगर इतने रो मार्क्स आपके अभी हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो है काम बन जाने वाला है। इतने रो मार्क्स आ रहे हैं तो आपका काम बनने के चांसेस है, आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उतना भी ज्यादा नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे हैं। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो टीचर्स है वो बता रहे हैं कि इतना है, 97-98। भाई उतना नहीं जाएगा। मान के चलिए कि उसमें से 100 लड़के ने 90 प्लस कर दिया तो इसका मतलब क्या कट ऑफ उतना चला जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने 90 प्लस किया है वो किस कैटेगरी से आते हैं? सबसे पहले बात, वो किस जोन से आते हैं? उसके बाद किस कैटेगरी से आते हैं? वो PCM वाले हैं कि ट्रेड वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन वाले, यानी कि कैटेगरी वाइज है। सबसे पहले देखिए, ये एक जाल सा बना हुआ है। सबसे पहले तो आपका मान के चलिए कि अगर एक चीज यहाँ पे मान के चलिए, कोई स्टूडेंट है तो देखिए कितने भागों में बटा हुआ है। सबसे तो पहले वो जोन में बटा हुआ है, बहुत सारे जोनों में बटा हुआ है। जोन में बटा हुआ है, जोन के बाद में अब एक जोन इसको पकड़ लेते हैं मान लीजिए, तो इस जोन के बाद में कैटेगरी 4-5-6 कैटेगरी में बटा हुआ है। कैटेगरी के बाद में उसके बाद ट्रेड में बचा हुआ है, ट्रेड में बटा हुआ है, PCM और ट्रेड बटा हुआ है, ट्रेड में भी कोई ट्रेड है। देखिए, इस तरह की शाखा जो है, आप कैसे बोल सकते हैं कि कट ऑफ जो है इधर उधर होने वाला है? हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कहीं कहीं पे कट ऑफ बहुत हाई हो जाएगा, हाई होगा और कहीं कहीं पे लो होगा, कहीं कहीं पे हाई होगा और कहीं कहीं पे लो होगा। अब देखिए, इस तरह की शाखा बनी हुई है। आप कैसे बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक अनुमान बताता हूँ। PCM वाले अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और 82 नंबर उनका आ रहा है, 82 नंबर अगर उनका रो मार्क्स है तो ठीक ठाक है। SC में 67 तक है, SC में 64 तक, OBC में 76 तक और EWS में 74 तक। इतने के आसपास अगर आप आ रहे हैं तो समझिए कि आप सुरक्षित हैं। ये रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन के बाद तो बढ़ते घटते नंबर हैं तो उनको मैं लेकर के नहीं चल रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन फीटर का 2-3 नंबर कम पे जाएगा, 80 तक आपका जनरल का जाएगा, SC का आपका 64 तक, SC का आपका 60 तक, ST का आपका 60 तक और OBC का 73 और EWS का आपका 72 तक जाएगा। अब देखिए, अदर ट्रेड में हो गए आपके जितने भी ट्रेड, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन और फीटर को छोड़ करके जितने भी ट्रेड है उनका कट ऑफ और भी थोड़ा कम जाएगा। 78 तक आपका ये युवा तक जाएगा। SC का 61 हो गया, ST का 58, OBC का 71, EWS का 70। ये कहने का मतलब ये है कि ये रो मार्क्स आपके रहेंगे। अब मान के चलिए कि जिनका 82 आ रहा है उनका 2-3 नंबर हो गया तो 85 हो गया। तो अब मतलब इतना जनरली जाना ही है, इससे कम नहीं जाएगा। हाँ, इतनी बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये जो है मैंने एवरेज ऑल जोन के लिए बताया है, सारे जोन के लिए बताया है। एक एवरेज रहेगा।
हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि कहीं कहीं का बहुत जोन का, किसी किसी जोन का बहुत हाई कटअप जाएगा, किसी किसी जोन का आपका 88 तक भी जा सकता है, और किसी का आपका ये 72 तक भी आ सकता है। इतना डिफरेंट रहने वाला है, इतना डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कहीं कहीं का इतना भी जाएगा ज्यादा, इतना आप कहीं कहीं का इतना कम भी जाएगा, लेकिन इतना तक अगर आपका आ रहा है तो आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक बात मैंने बताया कि देखिए, पहले तो ये जोन में बटा हुआ है, कैटेगरी में बटा हुआ है, ट्रेड में बटा हुआ है, और ट्रेड में भी अलग अलग ट्रेड में बटा हुआ है। अब समझ जाइए कि इतनी शाखा है, जोड़िएगा तो मान लीजिए कि 30-40 शाखा हो जा रही है। अब कैसे आप बता सकते हैं कि किसका कटअप जो है कम जाएगा, किसका ज्यादा जाएगा, और सबका बराबर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, रहा किसी का भाग किस्मत के ऊपर भी रहा कि अगर कहीं कहीं पे मान के चलिए कि अगर 85 भी किया है, अगर उसका नहीं नहीं हो पा रहा है, और कहीं कहीं पे 78 किया है, उसका हो जा रहा है, तो ये भी थोड़ा सा किस्मत का भी गेम हो सकता है। लेकिन इतना समझ जाइए कि इसके आसपास में कटअप रहने वाला है। आप सभी देखिएगा, जितने भी कटअप मैंने पीछे भी बताए हैं, सारा आसपास में सही गिरे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं फिर उस दिन आऊंगा और आप सभी को इसी वीडियो को दिखाऊंगा और एनालिसिस करवाऊंगा कि मैंने क्या कटअप बताया था और क्या कटअप आया है। तो चैनल के साथ बने रहिए, और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।